राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान की प्राप्ति से पहले भगवान ने खास बात बताई कि भाई जो संसार को आपने अपना मान रखा है, पकड़ रखा है, उसका त्याग जरूरी है। उसके बाद में भगवान की खोज होती है। तो संसार के त्याग के लिए कुछ महाराज जी ने विशेष बातें बताई कि सबसे पहले तो संसार में जो हमने लेने की आशा कर रखी है, जो सुख की आशा है, उसका त्याग करना। लेने का तो भाव एकदम बंद कर देना। क्यों? लेने से संबंध जुड़ता है। दूसरा, संसार से अपना संबंध मानना है नहीं कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। तीसरी बात विशेष बताई कि भाई हम भगवान के, भगवान हमारे, इस बात पर एकदम डटे रहो। हृदय में नहीं, जिसे तो भीतर में बात तो मान लो, बात तो ये सच्ची है। ये बात जब हृदय में बैठ जाएगी ना, तो भक्ति एकदम सुगम हो जाएगी। मूल बात है हम भगवान के हैं। गहराई से समझो। जैसे हम अपने माता पिता को अपना मानते हैं कि अमुक मेरे माता पिता, हम उनके संतान हैं, ऐसे ही हम खास भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है। भगवान की जात और हमारी जात एक है। भगवान का धाम और हमारा धाम एक है। हमारा अनादिकाल से भगवान से संबंध है। संसार का तो नया संबंध है। संसार से पहले लोगों से हमारी जान पहचान नहीं थी, फिर जान पहचान हुई, फिर छूट गई। लेकिन भगवान का संबंध अनादिकाल से, उसमें केवल भूल पड़ गई। और भूल का कारण है संसार को अपना मानने के कारण। इस बात को दृढ़ता, जिस दिन ये बात बैठ जाएगी ना, तो महाराज का इससे बढ़कर कोई सत्संग की बात है ही नहीं। जी हृदय में बात आ गई कि भाई हम तो भगवान के और हमारा कोई है ही नहीं। ये हकीकत बात, ये सच्ची बात है। देख लो, मेरा भाई की यही समझ में आई कि भाई मारो तो गिरद मारो तो भगवान है और कोई मेरा है ही नहीं। तो सबकी स्थिति आई है। अब हमें भ्रम ये है कि हम भजन साधन करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये जहां तक ठीक है, लेकिन भजन साधन का मतलब है जो हमने शरीर संसार में अपनापन कर लिया, उसको छोड़ने के लिए करना है। ये कैसे कर, जो हमने आपत कर ली वो छूट जाए, उसके लिए भजन साधन करना। भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त करना नहीं। तो मूल क्या है? मूल है जो संसार में हमने अपनापन कर लिया, उसको छोड़ना है। वो छूट भी रहा है। तो इस बात महाराज के डट जाओ, हम भगवान के, भगवान हमारे। ये बात हृदय में आ जाएगी ना, तो एकदम सुगम हो जाएगा। और अपने ज्ञान को आदर दो। तो अपना ज्ञान क्या है कि हमारा शरीर संसार पूरा का पूरा बदल गया, लेकिन मैं तो वही हूं। ये ज्ञान सबको है, सबको पता है। पहले मेरा शरीर ऐसा था, बचपन में ऐसा था, हम ऐसे रहते, तेरे से लोग, तेरे से वो, तेरे सब बातें याद है, लेकिन मैं तो वही हूं। आप अपने शरीर को याद करो, या शरीर का चेहरा फोटो मिलाओ, पुराना देखो, पहले का आज का देखो, उसमें मिलान नहीं खाएगा। शरीर तो इतना बदल गया, लेकिन भीतर में देखो, मैं तो वही हूं। ये अपना ज्ञान है, अपनी अनुभूति है। इसको आदर देना, इस पर टिक के रहना कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं। जो नहीं बदला वही अपना असली स्वरूप है, वही भगवान है, वही अपने है। तो ये संसार का त्यागने का महाराज ने उपाय बताया। पहले संसार की चीज को छोड़ो। छोड़ते पे हमारी स्थिति भगवान, उसका पता चलेगा, फिर भगवान में प्रेम होगा। तो सबसे पहले गीता जी का आरंभ, उसमें भी यही कहा कि भाई साधक को सबसे पहले दो बातें तो मान लेनी चाहिए कि शरीर अलग है, हम अलग हैं। भगवान की प्राप्ति शरीर को नहीं होगी, हमारी होगी। हमारी और भगवान की जात एक है। शरीर संसार दोनों मिटने वाले, नाश होने वाले।
इसको सत्ता दे दी, इसको बढ़िया मान लिया और इसे संबंध जोड़ लिया। ये गलती हमने की है, अब उस गलती को ठीक करना है। एक तो इसे जो संबंध माना उसको तोड़ना, कि ये मेरा है ही नहीं। तोड़ने के लिए इनकी सेवा करनी है, इनसे सुख नहीं लेना है। और ये बढ़िया कहां, ये तो लगातार नाश हो रहा, मृत्यु की तरफ जा रहा है। बढ़िया वो होता है जो सदा ज्यों का त्यों रहता है। तो हम सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, तभी तो कहते हैं मैं वही हूं, मेरे में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। आदमी कभी अपने आप को बूढ़ा मानता ही नहीं। जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, वो अपने आप को बूढ़ा मानता। अरे बूढ़े तो सत्ता बूढ़ी होती नहीं है, शरीर बदल रहा है। तो शरीर में हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। तो ये है संसार वृक्ष को काटने का उपाय। हमने संसार को पकड़ लिया, शरीर को पकड़ लिया, इसको छोड़ने का उपाय इन 3-4 बातों पर एकदम डट के रहना। पहले तो लेने का भाव उठा दो कि संसार से मुझे कुछ लेना है ही नहीं, कि मैं तो भगवान का हूं, तो फिर मैं संसार से क्यों लूं। और अपने आप को भगवान का मानना, हम भगवान के, भगवान हमारे। भगवान की प्राप्ति का जो खास उपाय है, मूल उपाय है, वो है स्वीकृति रे स्वीकृति। भगवान को तो मानना कि ए हमारा है, मेरे हैं, और शरीर संसार मेरा नहीं है, अस्वीकार करना। भजन साधन जो हम कर रहे हैं ना, उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि भगवान को अपना मानने की ताकत आ जाएगी, और शरीर में जो अपनापन कर रखा संसार में, वो छोड़ने की क्षमता आ जाएगी। तभी तो कहा कि साधन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होती है। साधन तो करना है, लेकिन होगा कृपा से। वो शक्ति कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा से। जब भगवान में हम लगे रहेंगे तो कभी न भगवान दया करेंगे, कृपा करेंगे। उनकी कृपा से जो बात समझ में आती है ना, वो अपने साधन से नहीं होती है। तो हरदम कृपा मानना। हम जितने भी भगवान के साधन में लगे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा से हो रहा है। तो जो आगे का काम है वो भी भगवान की कृपा से होगा। भगवान की प्राप्ति में वर्षों वर्ष नहीं लगता है, एक पल का समय लगता है। भूल तो मिटनी है। पराई चीज को कह दो ये मेरी नहीं है, अपनी चीज को कोई ये मेरी। अब इसमें कितना समय लगा? भगवान तो मेरे हैं और शरीर संसार मेरा नहीं है। भगवान ने दिया तब तो काम में लेते हैं, लेकिन अपना नहीं, भगवान का है। इसमें कोई समय का कोई कारण है नहीं, कि भगवान तो सब जगह है, सब समय है, सबके लिए सुलभ है। केवल हमने भूल से शरीर संसार को अपना मान लिया, शरीर संसार को पसंद कर लिया, शरीर संसार को बढ़िया मान लिया। अब उसकी जगह क्या करना? भगवान को पसंद करना, भगवान को बढ़िया मानना, भगवान को अपना मानना। काम तो इतना ही है। भजन साधन क्यों करना? ये हमारे भीतर में कामना चलती है, संसार की चाहना चलती है। मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे सुख मिले। उसको हटाने के लिए नाम जप करना, सत्संग करना, कामना को मिटाने के लिए। भगवान के लिए कामना नहीं, भगवान तो है। भगवान के लिए स्वीकृति है, संसार के लिए भी छोड़ने के लिए अस्वीकृति है। स्वीकृति अस्वीकृति हमारा आत्मा का साधन है। मन बुद्धि का साधन में भूल पड़ जाती है, स्वीकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान की स्थिति कैसी है? जैसे महाराज ने अपना बारे में दृष्टांत दिया कि भाई पहले और हमारे बीच में अपना परिचय नहीं था, हमारी जान पहचान नहीं थी। हम महाराज जी को नहीं जानते थे, महाराज जी अपन को नहीं जानते थे। फिर परिचय हुआ, फिर बार बार जाते, और फिर एक दिन फिर छूट गए। ये तो है संसार की स्थिति। संसार में कई लोगों को हम जानते नहीं थे, फिर हमारी जान पहचान हुई, कई दिन चली, फिर बस शरीर नाश हो गया, फिर भूल पड़ गई। लेकिन भगवान का परिचय होने पर फिर भूल नहीं पड़ेगी। जैसे महाराज जी दृष्टांत दिया दूसरों, जैसे एक बड़ी संस्कृत एक भाषा है, तो अनपढ़ लोग तो आज भी नहीं जानते, लेकिन पढ़े लिखे भी नहीं जानते। जब उनको पता चला कि भाई संस्कृत भाषा है और ये शास्त्र ये पढ़ते हैं, तो उनका परिचय हुआ। अब परिचय नहीं हुआ तो संस्कृत तो थी ना, भाषा तो थी ना पहले भी।
भाई परिचय नहीं था, जानकारी अपने में नहीं थी, चीज तो मौजूद थी ना। ऐसे भगवान तो मौजूद है, हमारा परिचय नहीं है। अब परिचय होते फिर वापस भूलनी पड़ती, संसारी चीज तो फिर भी छूट जाती है, लेकिन भगवान मिलने के बाद में बिछुड़ते नहीं है। जैसे एक बूंद सागर में मिल गई, काई करेली जमराय। भाई जैसे जल का घड़ा भरा हुआ था, तालाब में खाली कर दिया, अब बताओ उस पानी को अलग करो, वो पानी अलग हो ही नहीं सकता, क्यों, वो तो एक हो गया ना। ऐसे ही भगवान को अपना मानते ही, भगवान की प्राप्ति होते ही, भूल मिटते ही, फिर भगवान की और हमारी सत्ता एक हो। पहले से एक ही है, भूल मिटानी, एक होना भी नहीं है। गहरी बात तो यह है, भगवान की और हमारी सत्ता दो है, एक ही है। केवल हम शरीर को अपना मानने के कारण, शरीर संसार के सुख चाहने के कारण हमने अपनी एक अलग सत्ता मान ली। जैसे बेटा क्या होता है, पिताजी से अलग होता, देखिए मैं अलग रहूंगा ना, बड़े आराम से रहूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। अब अलग है तो पिताजी का ही, बेटा तो पिताजी का ही। ऐसे हम अपना आप को अलग मानते हैं, तो भी है तो भगवान के ही। अब ये भूल मिटाने के, हम अलग है ही नहीं। अलग होने का नाम जीव है, और भगवान के साथ रहने का नाम कल्याण और मुक्ति है। वो साथ में ही है। शरीर संसार तो कुछ समय के लिए मिला है, भगवान तो सदा के लिए है। ये आदमी 100 साल जी जो, तो आखिर शरीर को मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो अनादिकाल से, भगवान तो अमर तत्व है। जब भगवान अमर है तो हम भी अमर हैं। अब हम अमर होते भी हम मरने वाली चीज को चाहते हैं, ये भूल है। अब मरने वाली चीज की चाहना छोड़ करके और भगवान की चाहना करनी। जब सत्संग मिल गई, भगवान की वाणी मिल गई, भगवान ने खुद ने बता दिया कि तुम मेरे हो भाई, ये चीजें तो मैंने तुम्हारे को काम लेने को ले दी, तुम इनके मालिक मत बनना, मालिक तो मेरे को मानना, कि मैंने दी है ना, तुम मालिक बन गए, ये भूल है। भक्त क्या करता, हर चीज को भगवान की मानता, संसारी अपनी मानता, रहते दोनों के पास नहीं है, लेकिन भगवान के मानने उसको दुख नहीं होता, और संसारी अपनी मानता वो दुख पाता, और छूटने पर बड़ा विलाप करता और जन्म और मरण में जाता। केवल भूल ही मिटानी है। भगवान की प्राप्ति का मतलब भूल मिटानी है, अपनी चीज को अपनी मानना, और अपनी नहीं उसमें अपनापन छोड़। सार अंत में यही तो निकला। इसलिए जिस दिन ये बात समझ में आ जाए भीतर से, अब कहते थे हम बार बार है, महाराज जी का इससे बढ़कर कोई बात नहीं है, हमारी भीतरी बात पे तो ओहो मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो इतना नहीं हूं दुख पाया। अरे एक करोड़पति का बेटा है, एक मंत्री का बेटा, उसके भीतर में गर्मी रहती है, अभिमान रहता है कि मैं राजा का बेटा हूं, मैं करोड़पति का बेटा हूं। अरे हम भगवान के, तो हमारे भीतर में गर्मी आनी चाहिए। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, इस बात का अभिमान होना चाहिए कि ये सार बात हम भगवान के हैं। लेकिन हम शरीर संसार के मोह में फंस गए और अपने आप को तो भूल के हम कौन है, अपने आप को भूल के मान ले मैं तो शरीर ही हूं गए, अब दुख पा रहा दिन रात। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया कि भाई इस मोह को हटा लो और मेरे को अपना मान लो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे हो, इस बात को मानो। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ये तो है मुक्ति, और मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, ये हुई भक्ति। उसमें शरीर संसार में मोह छूटा, जीव मुक्त हो गया और भगवान को अपना मान से भगवान और भक्त एक हो गए। इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। हृदय का भाव चाहिए, हृदय की लगन चाहिए, खुद का विचार चाहिए। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। मौर मुकुट वंशी वाला की जय हो। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। आप ऐसे संपूर्ण लगी कि खाली भूल मिटानी है, बस भूल ही मिटानी है। नहीं मिटावा तो शरीर संसार तो छूट रहा है, इसका तो नाश हो ही रहा है, और हमारी स्थिति भगवान में है।
तो अपना अपनापन भगवान में करना है, दृढ़ता पूर्वक। दृढ़ता में कमी है भगवान ने प्रार्थना करो, ये ना दे प्रभु हम है तो आपके, हमारे तो ये हृदय में प्रकट नहीं हो रहा प्रेम, आप कृपा करो, तो भगवान कृपा कर दे। राम राम राम। आज महाराज आपसे कि आप चीज आप मानता ना इंसान है। हाँ देखो बच्चों है, बच्चों वो तो उन्हें पढ़े लिखे उन्हें ज्यादा बुद्धि है, लेकिन आपरी माँ न जाने के माँ मारी है। सही है। अब कहते सर साधु हुई माँ मारी, हुई राम राम करियो माँ मारी, माँ तुम्हारी है ही साधु है तो नहीं है। ऐसे भगवान तो अपना है। नहीं रचा तो क्या भया गचा न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी पीयू का नाम नहीं ले, सुहागण पति का नाम नहीं लेती है लेकिन अपना मानती, ऐसे भगवान का नाम लो तो बढ़िया बात है, नहीं ले तो कोई बात नहीं, अपना मानो कि माँ हमारी, बच्चों के माँ हमारी है, ऐसे भगत के भगवान मारा है। बोलो राम। बस शरीर संसार है, वो मेरा इस बात पर डट कर रहना है और हम भगवान के, भगवान मेरे, इस बात मजबूती में पकड़ना है। अंत में आई बात समझ में आई कि भगवान यहाँ पाना और कोई मेरा नहीं है। जब आदमी का शरीर की मृत्यु होती है तो साथ में कौन रहता है? भगवान रहते हैं, उनको पहले ही पकड़ लो, हमारा तो भगवान है। राम राम राम। हाँ भगवान आ संगता बढ़िया लागी कि भगवान ही है अपनों ते झूठो संसार ने पकड़ देगा। बस एक भगवान ही अपना, और कोई दूसरो नहीं कोई रे। मेरा भाई एकदम बात जच गई कि भगवान मारो और कोई मारो है ही को नहीं। बस आई बात जचानी क्या न कर को रही। देखो मरे जो को सब चीजें छोड़ जावे, घर जमीन परिवार रुपया पैसा और दो शरीर नहीं छोड़ जावे, तो अपना है कौन जन छोड़ नहीं, तो आप वजन हाथ ले जावे न मुझे। हाँ। और भगवान साथ में रहते हैं, जो सदा साथ रहे वो अपना है। एड़ी कोई चीज है ही कौन जो कि सदा साथ रहे, एक भगवान है और कोई है ही कौन है। ये वास्ते भगवान अपना है और ये छूटने वाली चीजें कोई अपनी नहीं है। सिया रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मुकुटवंशी वाली की जय। नारायण नारायण।